जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि रूस की तरफ से इस समय तमाम हथियार भारत को ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर के जो नई मिसाइल्स हैं वो ऑफर की गई हैं। लेकिन इसी बीच रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रूस के हथियारों ने न सिर्फ अपनी उपयोगिता को परीक्षणों में साबित किया है, बल्कि युद्ध भूमि पर अपनी प्रभावशीलता को उन्होंने साबित कर रखा है। और इसलिए हम ये मानते हैं कि रूस के पास जो हथियार निर्यात को बढ़ावा देने का एक अनोखा अवसर है और अपने मित्र देशों के साथ रूस अहम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहा है। आपको याद दिला दें कि ये स्टेटमेंट ऐसे समय पर आई है जब रूस भारत के साथ इस समय SU-57 फैलन और अलग अलग मिसाइल्स को लेकर भारत के पास पहुंचा है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से लेकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात भी की गई है। और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को इस समय इंडियन डिफेंस प्रोग्राम से जोड़कर काफ़ी देखा जा रहा है, क्योंकि रूस ने अधिकतर जो हथियार ऑफर किए हैं ये भारत को ही किए हैं। आपको याद दिला दें कि MMRCA-1 से लेकर MRFA तक रूस के हथियारों का बोलबाला रहा है, और रूस ने पहले MiG-35, SU-35 और अब SU-57 फैलन को ऑफर किया है, जहां पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद सोर्स कोड भारत को ऑफर की जा रही है। और इसीलिए रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहा है कि रूस को इस बात का भरोसा है कि आने वाले भविष्य में उन्हें उनके मित्र देशों से कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्जीरिया SU-57 का पहला कस्टमर बन चुका है। वहीं अब रूस को उम्मीद है कि अगला जो कस्टमर हो सकता है SU-57 फैलन का, ये भारत हो सकता है। इससे हट के अगर हम रूस के ऑफर्स की बात करें तो रूस की तरफ से प्रोडक्ट 177S इंजन ऑफर किया गया है, जो कि 142 किलोन्यूटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, और इसे भारत के AMCA और सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत ऑफर किया गया है। तो आने वाले भविष्य में रशियन राष्ट्रपति का भारत दौरा भी होने वाला है, और उस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि तेजस मार्क 1A का पहला ऑर्डर हमें 2021 में देखने को मिला था, जहां पर भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिसकी लागत 48,000 करोड़ रुपए थी। और उसके बाद अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी दी गई थी। यहाँ पर CCS अप्रूवल इसको मिल चुका है, लेकिन अब माना जा रहा है कि 2026 से 27 का जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 48,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर को पूरा करने के बाद एक और बड़ा ऑर्डर, जहां पर 67,000 करोड़ रुपए की लागत में, यानी तकरीबन $7.8 बिलियन की लागत में एडिशनल 97 जेट्स खरीदे जा रहे हैं। और इन जेट्स का जो प्रस्ताव है, या इन जेट्स का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है 2026 से 27 के बीच में साइन किया जा सकता है, या यूँ कह लें फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में साइन किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय की बात माने तो वो इस समय तेजस की डिलीवरी को मॉनिटर कर रहे हैं, और जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको क्लियर करने का हर यथासंभव प्रयास उनके तरफ से किया जा रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की बात करें तो पहला तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना को कभी भी मिल सकता है, और अगर हम इन दोनों डील को जोड़कर देखें तो जो नंबर्स हैं वो 200 को पार कर रहे हैं, अगर हम मार्क 1 को भी मिला लें तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इसमें एक और नया पॉइंट सामने आया है, जहां पर रक्षा मंत्रालय इस समय जो प्राइवेट कंपनियों के ऑफर है उनको एक्टिवली कंसीडर कर रहा है, और आने वाले भविष्य में ये अनुमान लगाया गया है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक जो प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है तेजस की, उसको भी मंजूरी दी जा सकती है, जिसको प्राइवेट कंपनियों की तरफ से मैनेज किया जाएगा। हालांकि ये सारा काम HAL की देखरेख में होगा, लेकिन प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन को मंजूरी दी जा सकती है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना खुद प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन का समर्थन करती नजर आई है, और कई बार भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी यही कहा है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिलता है तो डिलीवरी की जो डिले है वो यहाँ पर टाली जा सकती है, और बड़े नंबर्स में जो एयरक्राफ्ट है वो बनाए जा सकते हैं। खैर, एयरक्राफ्ट की डिलीवरी इस समय जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की डिलीवरी जो कि डिले हो चुकी है, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल में है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा है कि 2025 में टोटल 12 इंजन और 2026 से 27 के बीच में 24 इंजन प्रति माह वर्ष की दर से भारत को दिए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि HAL की करंट कैपेसिटी को देखें तो नासिक और बेंगलुरु प्रोडक्शन लाइन के पास कैपेसिटी है कि वो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकते हैं, और अगर प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन इसको ज्वाइन कर लेती है तो फिर ये नंबर्स 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक पहुंच सकते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक राहत की खबर होगी, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रही है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हम पूरी तरीके से तेजस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यही वो एयरक्राफ्ट है जो MiG-21, MiG-23 और MiG-27 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का काम करेगा। और इसीलिए भारतीय वायुसेना काफ़ी बेसब्री से इन फाइटर जेट्स को
सेवा में इंडक्ट करने पर विचार कर रही है या उनका इंतजार कर रही है। क्या भारतीय वायुसेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर किसी बड़ी तकनीकी खराबी से जूझ रहे हैं? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। दरअसल आज एक ऐसी ही घटना हमें पंजाब से देखने को मिली है, जहां पर पंजाब के नांगलपुर एरिया में भारतीय वायुसेना के एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करी है। और ये इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे का कारण क्या था, ये अभी तक नहीं पता है। इसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी तकनीकी खामी के चलते ये हेलीकॉप्टर खेत पे लैंड करवाए गए हैं। और इसके बाद से जो भारत का इंटरनेट मीडिया है, या यूँ कह लें डिफेंस पूरा का पूरा गलियारा है, वो इस डिबेट से भर गया है कि क्या हमारी जो डिपेंडेंसी है अपाचे के ऊपर अब ये हमें भारी पड़ती नज़र आ रही है। क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट है जब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई हो। इसके पहले आपको याद होगा कि 6 जून को इंडियन एयरफोर्स के एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक खेत में लैंड किया था। हालांकि प्रॉब्लम को जल्दी से रेक्टिफाई कर लिया गया और बाद में उसने अपने बेस के लिए उड़ान भर ली, और यही चीज़ हमें पंजाब में देखने को मिली है। हालांकि आज गनीमत ये रही कि इस इमरजेंसी लैंडिंग में हमारे जो पायलट और को पायलट हैं ये पूरी तरीके से सेफ हैं, और इंडियन एयरफोर्स ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और ये एक के बाद एक जो हादसे हो रहे हैं या इंसिडेंट हो रहे हैं अपाचे के साथ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिरकार अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ क्या गलत हो रहा है जिसके चलते बार बार इनकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ रही है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की जो इमरजेंसी लैंडिंग है ये इंडियन एयरफोर्स को करनी पड़ी थी, और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इस समय भारत के डिफेंस गलियारे में अपाचे के समर्थन में कम और अपाचे के विरोध में ज़्यादा बातें हो रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी ओवर डिपेंडेंसी का ही नतीजा है, और हम एलसीएच को बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर अपाचे के अगर रिकॉर्ड से आप कंपेयर करें तो वो काफ़ी सेफ भी है, और भारतीय वायुसेना और थल सेना के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन भी बन जाता है। और इसीलिए अब हमें अपाचे का राग कम अवलापना चाहिए और स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पे हमें ज़्यादा भरोसा दिखाना चाहिए। दरअसल उनके इस विरोध और उनके इस रोष का कारण खुद बोइंग भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि भारतीय थल सेना को 6 हेलीकॉप्टर्स मिलने हैं, लेकिन जो डिले का राग है वो अलापती जा रही है अमेरिका। और अमेरिका ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अपाचे की डिलीवरी इस वर्ष के मध्य तक हो जाएगी, वो एक और डिले को फेस कर चुकी है। जहां पर अमेरिका ने कारण बताते हुए ये कहा कि इस समय सप्लाई चेन तो उनके लिए एक बड़ा इशू है ही, लेकिन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में जो केबिन फायर है या केबिन स्मोक की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई। और उसके बाद बोइंग ने ना सिर्फ कुछ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड किया है, बल्कि जो डिलीवरी है उनके अगले बैच की उनको भी हॉल्ट कर दिया है, यानी उनको भी रोक दिया है। और जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता, डिलीवरीज की शुरुआत नहीं होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।